नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव बायवेदा क्लिनिक से एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं, इनको जो समस्या है वो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की है। यानी ये केस जो है वो आज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का है, जिसको हम एलेबरेट करेंगे आपके साथ। इनकी एमआरआई है हमारे पास में और एक्सरे भी है, सेम डेट का है दोनों। अगर आप एमआरआई देखें तो एमआरआई में आपको दिख रहा है L4-5 प्रोट्रूड हुई है डिस्क अंदर की तरफ, स्पाइनल कैनाल की तरफ। दैट मीन्स देयर इज हर्निएशन ऑफ डिस्क टुवर्ड्स द स्पाइनल कैनाल। और अगर हम एक्सरे देखें तो एक्सरे में आप देखिए तो यहाँ पर ये डिस्क जो है L4 स्लिप्ड हुई है ओवर द L5 एंड L5 also slipped over the S1. That is the spondylolisthesis case of L4 and L5 both. ऐसे केसेस में जो पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है वो जनरली होती है कि हम खड़े रहते हैं थोड़ी देर तो एकदम से थाई में पेन आता है, एकदम पैरों में दर्द जाता है, या फिर थोड़े दूर चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे थाइस को कोई कस करके बांध रहा हो। तो ऐसे कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होता है और रेस्ट करने पर पेन सबसाइड कर जाता है। तो हमारे साथ पेशेंट है, चूँकि आज फर्स्ट डे है इनका ट्रीटमेंट का, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनको किस तरह की प्रॉब्लम रही है और जो है किस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में आए हैं। बताएं कैसी समस्या रहती है आपको। सर वो हमको जो है ये कमर में दर्द रहता है और जी कमर में दर्द होने के बाद में अगर हम बैठे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा महसूस होती। जैसे उठ के खड़े होते हैं तो पैरों में झुंझुनाहट होती है और ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। जी। और चलने के बाद में फिर उसके बाद में फिर काफ़ी पेन होने लग जाता है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि रेस्ट करने पर पेन सबसाइड हो जाता है, यानी जी पेशेंट जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो देयर इज नो कंप्लेंट ऑफ पेन एंड नमनेस। लेकिन जैसे ही पेशेंट चलने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में उसके पैरों में नमनेस जाती है, यानी झंझनाहट होती है, जी पेशेंट की कंप्लेंट होती है। और उसको पेन इतना होता है कि वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता। ऐसा लगता है कि जैसे थाइस जो है वो एकदम से कट रही है, जी इस तरह का पेन होता है। जी। जी कितने सर। समय से है ये समय सर ये है कि मार्च से है सर। मार्च से है। जी और किसी डॉक्टर्स को दिखाया इस बीच में। हाँ सर, डॉक्टर को दिखाया हमने, क्या नाम के वो यहाँ भी कई डॉक्टरों को अपने ज़िले में दिखाया, फिर जी उसके बाद यहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। जी फिर उसके बाद में फिर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने फिर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि आप जाइए लखनऊ में। जी। लखनऊ में आईकॉन हॉस्पिटल हम्म डॉक्टर डी के वंसल साहब को दिखाइए। हम्म तो डॉक्टर डी के वंसल साहब को दिखाया गया तो उन्होंने फिर एमआरआई और एक्सरा वगैरह कराया। हम्म और उसके बाद उन्होंने देखा, देखने के बाद में बोले कि ऐसा है कि अभी तो आप दवा ले लीजिए एक हम्म। महीने की, और उसके खाने के बाद में फिर आप बताइएगा हमको। अच्छा। हाँ जी। और नहीं तो ऐसा है कि कहीं ऑपरेशन ना हो, करना पड़ हम्म। जाए। तो ये आपको उस दवा से कुछ रिस्पांस मिला है। उस दवा से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। और हम बस यही रेस्ट करते रहे। फिर हम अब आज जो हम डॉक्टर साहब आपके पास आए हैं जी। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस को डिस्कस करने के पीछे सिर्फ एक ही एम होता है कि इस तरह के केसेस में जहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ रही हो स्पाइन में, वहाँ पर मेडिसिन का कोई रोल नहीं रह जाता है। बेसिकली मेडिसिन कई सालों तक पेशेंट्स खा करके आता है हमारे पास में, और मेडिसिन लेते हुए साथ साथ उसका जो डैमेज होता है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे केसेस में जब तक हम उसके स्पाइन के अलाइनमेंट को प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और इसमें भी बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स, बहुत सारे जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, वो जो ट्रीटमेंट देते हैं, उस ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है उनका, वो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के तरीका का नहीं होता है। कायरोप्रैक्टिस करते हैं जनरली वो लोग, कायरोप्रैक्टिस का एक ट्रेंड बना दिया है और उसमें जिस तरह से भी पाते हैं उस तरह से बोन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस देयर इज एन स्पेशल टेक्निक्स विच इज यूज टू ट्रीट दिस केसेस। सो हम लोग उसको करेंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना है स्पॉन्डिलोलिसिस केसेस में, कैसी एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस करनी है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी पहली बार देखा है, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला है जिसको इस तरह की समस्या हो रही हो तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिनके पैरों में लेग शार्टनिंग है प्रॉपर तरीके से, यानी अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी इनका लेग जो है वो इम्बैलेंस है। दैट मीन्स द हिप इम्बैलेंस है इनका बेसिकली, जिसके कारण डिफॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है।
आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेज ऑफ गैप हियर। एक लंबी सांस लीजिएगा, लूज, एक लंबी सांस, ढीला छोड़िए और लूज। ओके, नाउ वी चेक फर्दर। You can see here there is no shortening in leg. Loose, दोस्तों स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के केस में जो सॉस मसल्स होती है उसमें टेंडरनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्टिफनेस बहुत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉस मसल्स को रिलीज़ करेंगे। उसके लिए हम पूरा कंप्लीट नी फ्लैक्शन कराते हैं और फिर सॉस मसल्स को प्रेस करते हैं रिलीज़ करने के लिए। आप लंबी लंबी सांस लेते रहिएगा और छोड़ते रहिएगा। लंबी सांस, लंबी सांस, हाँ, ओके ओके, बस बस आराम से लीजिए। ओके, ओके, दोनों पैर फैला लीजिए और एक पैर को मोड़िएगा आप, हैं, एक पैर को मोड़िए, एक पैर, हाँ, ओके, ठीक है, फैलाइए, फिर दूसरा मोड़िए, पूरा मोड़िए, कंप्लीट मोड़िए, लूज, फिर मोड़िए, एक मोड़िए, हाँ मोड़िए। अभी आपको फैलाना है, फैलाइए, ओके, इस वाले को जी इसको, हाँ मोड़िए, ठीक है, फैलाइए, ठीक है। इन केस ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और एंटीरोलिस्थेसिस हम जो एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं उसमें नी टू चेस्ट एक्सरसाइज ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके वर्टिब्री को देखें तो वर्टिब्री जो है वो एंटीरियरली शिफ्टेड होती है, तो उसको बैकवर्ड पुश करने के लिए हम जितना एक्सटेंशन एक्सरसाइज फ्लैक्शन एक्सरसाइज जितना हम एडवाइस करते हैं उतना ही पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। तो हम मोस्टली इसमें फ्लैक्शन एक्सरसाइज ही एडवाइस करेंगे पेशेंट को, यानी इसमें नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करना है। आपको अपना नी पकड़ना है, घर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको आराम से ये नीचे रहेगा पूरा और इसको अपनी तरफ ले जाना है जितना ले जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। फिर इसको छोड़ना है और ये इसको ले जाना है आराम से जितना ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों मोड़ना है और अब दोनों पकड़ेंगे, है ना, और इसको अपनी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है। ठीक, अच्छा सर, लूज रखिएगा, सैक्रम एडजस्ट करेंगे, गोइंग टू एडजस्ट द सैक्रल बोन। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, ओके। नाउ वी चेक द मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट। Right hip joint is little bit harder than left. होल्ड करें, एक लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, लूज, लूज, रिलैक्स, ओके, नीचे आइए, बस, होल्ड करिए, रख लीजिए, आराम से रखिए,
एक लंबी सांस, छोड़िए, लूज, बॉडी लूज एकदम, एकदम ढीला, ओके, लूज, लूज, हाथ नीचे, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, लंबी सांस, छोड़िए, लूज, लंबी सांस, छोड़िए, ठीक है। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए, ढीला, लूज, ढीला, आइए उठ के बैठिए, यहाँ से पूरा घूम जाइए बस। This is the mobilization of spine, lumbar spine basically, and it is a flexion exercise also. So it release the muscle spasm of paraspinatus muscles. लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, लूज, यस, ओके, इस तरफ, मोड़ लीजिए इसको, नीचे वाला सीधा, पीछे जाइए थोड़ा सा, हाथ दीजिए, होल्ड करिए, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, लूज, ओके, ओके,
ठीक, पेट के बल आ जाइए, लूज छोड़िएगा, लूज लूज, चल के देखिए, चलिए, कैसा है अभी? बैठिए, उकड़ो, बैठिए नीचे, हाँ, खड़े होइए, क्या हाल है अभी? आगे झुकिए, कोई दर्द लग रहा है? कोई दर्द नहीं लग रहा है? पहले झुकने में प्रॉब्लम होती थी? चलने में ज़्यादा परेशानी। हाँ, चलिए थोड़ा, हाँ चलिए, चलिए थोड़ा सा 10 कदम, ठीक है। आज फर्स्ट डे है, अभी आज एडजस्ट किया है, तो देखते हैं जैसा रहता है, ठीक है।